Hello बच्चों, let's see today's question. Enthalpy of sublimation of a substance is equal to enthalpy of fusion and enthalpy of vaporization. Enthalpy of fusion या फिर enthalpy of vaporization या फिर twice the enthalpy of vaporization. अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें बोल रहा है कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या हो गया, ये की कॉन्सेप्ट है इसका। सब्लिमेशन का मतलब हो गया कि आपका जो सॉलिड सब्सटेंस है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो रहा है, वो डायरेक्टली वेपर फॉर्म के अंदर चेंज हो रहा है। तो अब जब वो डायरेक्टली वेपर फॉर्म में चेंज हो रहा है, मीन्स क्या हो गया कि वो सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड टू वेपर स्टेट के अंदर चेंज हो रहा है। ये आपका यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि सब्लिमेशन का मतलब क्या है। अब अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप देखूं तो स्टेप बाय स्टेप मेरा आंसर क्या बनता है। मेरा आंसर बनता है स्टेप बाय स्टेप कि पहले मेरा सॉलिड था, सॉलिड जो है वो चेंज हुआ लिक्विड के अंदर, और फिर वो लिक्विड से चेंज हुआ वेपर के अंदर। ठीक है। अब जब मैं ये वाले स्टेप की बात करती हूँ कि मेरा सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, तो इसको मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे इट रिक्वायर्स द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि मेरी एंथैल्पी ऑफ लिक्विड से वेपर में चेंज हुई, तो मैं बोलूँगी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता क्या है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो है वो होता है कि आपने जो भी एनर्जी दी, टिपिकली हम बोलते हैं कि हीट दी, तो वो क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर। मीन्स कि आप किसी तरीके की यहाँ पे थर्मल एनर्जी दे रहे हैं जो एब्जॉर्ब हो रही है या इवॉल्व हो रही है, जिसमें एक मोल सब्सटेंस जो है वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, या तो वो सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है या फिर वो लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है। और जब हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के अंदर क्या है कि आपका जो लिक्विड है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, उसमें बदल रहा है। इसका मतलब कि हमारा अगर हम देखें तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या हुआ। सब्लिमेशन अभी हमने शुरू में किया कि सॉलिड से सीधा वेपर में आ रहा है, मतलब यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व है, एक तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इन्वॉल्व है, उसके अलावा कौन इन्वॉल्व है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आपका एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो है, इट इज व्हाट, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड द वेपोराइजेशन। तो इस हिसाब से द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। होप you understood it well. Best of luck.